हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन 2.0। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको बहुत ही ट्वेल्थ के बाद जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके बारे में जानकारी दी जाएंगी। यानी यह जो चैनल है वो ट्वेल्थ के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही बना है। ठीक है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस पर आपको अनेकों जॉब से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है, यानी किसी भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ओके, और आपको जॉब्स की तैयारी कैसे करनी है, किस जॉब की तैयारी करनी है, वह भी आपको इसी चैनल पर सभी जानकारी मिलती रहेंगी। और इस चैनल पर जो लुसेंट की जीके वगैरह की बुक है उसको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो ये हमारे चैनल से, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाली है बीएससी क्या है, बीएससी के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, बीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है जिसे अक्सर साइंस स्ट्रीम से ट्वेल्थ पास करने वाले बच्चे ही करते हैं। मतलब आपने ट्वेल्थ में मैथ्स या बायोलॉजी लिया है तो आप इसे कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है वैसे तो कि इसे केवल साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही कर सकते हैं। इस डिग्री को कोई भी कर सकता है, यानी वह बस ट्वेल्थ पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे वह आर्ट्स लिया उसने सब्जेक्ट ट्वेल्थ में या फिर किसी और अन्य सब्जेक्ट से उसने ट्वेल्थ की हो, कोई मैटर नहीं करता है। ओके, बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस स्ट्रीम वाले ही करते हैं इस डिग्री को, बीएससी को। तो यह डिग्री जनरली 3 साल की होती है वैसे तो। देखो, बट इस कोर्स को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जनरल कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है, और दूसरा प्रोफेशनल कोर्स होता है जो कि 4 या 5 साल का होता है। किसी कॉलेज में 4 का, किसी कॉलेज में 5 का। ठीक है, तो आप देख लेना। अर्थात इस कोर्स को आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। जो बीएससी है 2 तरीके से होती है। एक जनरल बीएससी कोर्स होता है। ठीक है, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो बात करें बीएससी जनरल कोर्स की, तो इसमें आप बीएससी मैथ से कर सकते हो। यानी सिंपली इसमें आप क्या कर सकते हो, जिस प्रकार आप कर सकते हो, जैसे बीएससी में आप मैथ्स ले सकते हो, मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स मिल जाएगी, फिजिक्स के साथ आपको केमिस्ट्री। यानी आप 3 सब्जेक्ट्स कोई भी चुन सकते हो जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। यानी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर चुन सकते हो। जैसे ट्वेल्थ में आपने मैथ से पढ़ाई की है, ठीक है, तो जो स्वाभाविक बात है कि आप जो मैथ्स ही चुनेंगे जो जब आप बीएससी करोगे तो। ठीक है, यानी बीएससी में आप मैथ्स ही चुनोगे, फिजिक्स ही चुनोगे। तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो जूलॉजी चुनते हैं, बॉटनी चुनते हैं, केमिस्ट्री चुनते हैं। तो इस प्रकार से आप चुन सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर में भी इंटरेस्टेड है तो आप केमिस्ट्री की जगह वहाँ पर क्या कर सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो इस प्रकार से आप कोर्सेज कर सकते हो बीएससी के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डिग्री करते हैं वो होती है जनरल बीएससी। ठीक है, जनरल बीएससी कोर्स कहते हैं इसको। यानी अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो यह भी अब तय कर दिया है शायद कि आप जो जैसे मैथ्स के साथ पहले क्या हुआ करता था, फिजिक्स ही आती थी। ठीक है, फिजिक्स आती थी और केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री को चेंज कर सकते थे, केमिस्ट्री की जगह अपन कंप्यूटर ले सकते थे, और भी सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट था अपने पास चेंज करने को। बट अब क्या हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, तो उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट्स को शामिल कर सकते हो। जैसे आपने मैथ्स लिया है, मैथ्स आपको अच्छा लगता है आपको, ठीक है, आपको जियोग्राफी भी पढ़ना है तो आप जियोग्राफी भी ले सकते हो मैथ्स के साथ। कुछ ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कर दिया गया है। तो बहुत से कॉलेजों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है, लगभग सभी कॉलेजों में हो गई होगी। ठीक है, तो आप देख लेना, जब आप एडमिशन लेने जाओ तब वहाँ पर लिस्ट बताते हैं, लिस्ट आपको बता देंगे कि इसमें से आपको कौन से कोर्स करने हैं। और हाँ, सोच विचार के कोर्स करना बीएससी में। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सोच विचार के लेना, जो आपको जिनमें आपको इंटरेस्ट है ना वही सब्जेक्ट लेना, और कोई सब्जेक्ट मत लेना। ठीक है, जिनको आप पढ़ सको 3 साल, क्योंकि यह कोर्स जो 3 साल का होता है। ठीक है, जनरल वाला जो हम आपको बता रहे हैं, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो देखिए, ये बीएससी प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, बीएससी प्रोफेशनल कोर्स होता है, जैसे बहुत से आपने सुना होगा बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग जो होती है वो 4 साल की होती है। ठीक है, तो जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार में। तो बीएससी नर्सिंग कौन करती है, बीएससी नर्सिंग वो करते हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करते हैं, नर्स वगैरह की जॉब्स करना चाहते हैं बाद में। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं। और वो जो बीएससी जो कंप्यूटर साइंस कौन करते हैं, जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वही लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यह तो 4 साल के होते हैं। तो आप देख लेना, ठीक है, कौन सा आपको करना है, किस में आपको इंटरेस्टेड है। ठीक है,
और हाँ, वैसे भी इस साल जो एडमिशन है वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ही देख सकते हो, जो लिस्ट है ना उसको आप ऑनलाइन देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप चुन सकते हो अपनी इच्छा से, ठीक है। वैसे वहाँ पर दिए होंगे सब्जेक्ट्स, उनको आप देख सकते हो। और आपको कहाँ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। हम आपको एक वीडियो भी बना के बता देंगे एक, ठीक है, किसी भी मतलब कॉलेज को लेकर। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उनकी वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आपको एडमिशन लेना है। और जो भी सब्जेक्ट्स आपको लेना है बीएससी में वो आप चूज कर लें, ठीक है, और सोच विचार कर ही करें। तो चलिए, अब बीएससी में एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, एडमिशन लेने के लिए आपको किसी किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और उस टेस्ट के आधार पर एक लिस्ट लगाई जाती है, उस लिस्ट में मतलब आपका नाम आता है, उस लिस्ट के मतलब इस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में लिया जाता है यह एग्ज़ाम, ज़्यादातर जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना उन्हीं में एग्ज़ाम लिया जाता है, ओके। क्योंकि उनमें जो क्या होती है, सीट्स कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसीलिए क्या होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। क्योंकि जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, उन स्टूडेंट्स को ले लिया जाएगा, ओके। और जो कुछ कॉलेज होते हैं उनमें मतलब मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दे दिया जाता है, परसेंटेज के आधार पर ही जो एडमिशन है वो दे दिया जाता है कॉलेज में, ठीक है। तो मिनिमम जो आपकी जो परसेंटेज है, देखो मैं आपको बता तो रहा हूँ कि कॉलेजेस के हिसाब से कुछ डिपेंड करता है परसेंटेज का भी, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब किसी कॉलेज में नहीं मांगते हैं, किसी कॉलेज में 50% मिनिमम होता है, तो किसी में 75% मिनिमम होता है। तो यह आप किस मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ठीक है। और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, गूगल पर आप सर्च करके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर आप क्या करें, देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी परसेंट तक मतलब एडमिशन हो रहे हैं। जो ज़्यादातर जो होता है वो जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है उनको पहले बुक कर लिया जाता है, जो बचती हैं सीट उनमें जो कम परसेंट वाले बच्चे हैं उनको ले लिया जाता है। तो एडमिशन वैसे सभी का हो जाता है, नो टेंशन, ठीक है, बिना टेंशन के रहो। और आपकी फ़ीस वगैरह कितनी होती है, तो फीस भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फीस भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हो तो आपकी फ़ीस कुछ ज़्यादा हो सकती है, और ठीक है, यानी मिनिमम कह सकती है 30-40 हज़ार रुपये, यानी छोटे से कॉलेज में, ठीक है। अगर आप किसी बड़े कॉलेज में कर रहे हो तो साल भर का आपका लग जाएगा 1 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख रुपये, ज़्यादा ही लग सकता है, ठीक है। तो कॉलेज के हिसाब से होता है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो बीएससी तो वही लगेगा 15 से 20 हज़ार रुपये साल का, 10 हज़ार रुपये भी लग सकता है। और आपके मतलब स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है तो बराबर हो जाता है, कुछ नहीं है, बराबर हो जाता है, ठीक है, उससे जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उससे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ना एडमिशन है मिलना मुश्किल हो जाता है बहुत, क्योंकि उनमें लिस्ट जो सीट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है उनका तो हो जाएगा वैसे, ठीक है, तो आप नो टेंशन रहो। और जिनकी कम है उनका भी हो जाएगा, नो टेंशन रहो, आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। और एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो एडमिशन आप ले सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी सही है। तो देखो, बीएससी आप सोच रहे होंगे बीएससी के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं, तो बीएससी के बाद आप अनेक फील्ड आपके पास, ठीक है, अनेक रास्ते हैं। आपको ही पता है बीएससी करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे, यानी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की जॉब्स हैं उनका आप एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी जैसे हो गया आपका सिविल सर्विसेज में, वैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी वास्तव में आप करना चाहते हो, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज जॉब्स में जाना चाहते हो तो आपको बीएससी नहीं बीए करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, बीए में वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बीए करना चाहिए, ठीक है। इसे छोड़कर और हम उदाहरण ले लें कि बीएससी किस में काम आती है। बीएससी वैसे हर एक क्षेत्र में, देखो बीएससी के बाद भी आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हो, जैसे कोई बैंकिंग एग्जाम है उसको आप दे सकते हो, ओके। सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी में बहुत सी जॉब होती है, बैंकिंग में भी बहुत सी जॉब होती हैं, ठीक है, एक नहीं है, बहुत है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो आपको आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, और आईटीआई और बीएससी एक साथ नहीं हो सकती। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि बीएससी और आईटीआई एक साथ हो जाएगी, नहीं होगी भाई, कर भी लोगे तो कोई मतलब नहीं है करने का, ठीक है। तो मत करना मेरे हिसाब से, तो आप एक ही चीज़ करो, बीएससी कर लो, बीएससी नहीं है तो आईटीआई, रेलवे में जाना है तो आईटीआई कर सकते हो, ठीक है, अच्छा है आपके लिए। तो देखो बीएससी के बाद मतलब आपके पास बहुत से रास्ते हैं, आप नो टेंशन रहो।
यानी किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे नहीं कहा जाता है कि हमको बीएससी चाहिए तभी आपको फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा। वहाँ पर ओनली ग्रेजुएशन मांगते हैं ज़्यादातर जॉब्स में। किसी एक आधी जॉब्स है उनमें मांग लेंगे बीएससी, नहीं किसी में भी नहीं कह के मांगते हैं डिग्री का नाम। यानी उसमें आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो। लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप मैथ्स वाले बीएससी करो, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए सही है, क्योंकि इसमें भी आप मैथ्स पढ़ोगे। अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो यानी हिस्ट्री वगैरह ले लो, बीए कर लो, तो आपका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर बीए करते हैं। तो यह था आपका मतलब बहुत सी फील्ड है, नो टेंशन रहो, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, 12th के बाद ही बच्चे सेट्स हो जाते हैं बहुत सी जॉब में, ठीक है। बहुत सी जॉब है 12th के बाद भी। डिफेंस में बहुत जॉब है, आप अगर डिफेंस की जॉब करना चाहते हो। देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ख़राब नहीं होती है, छोटी या बड़ी नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब होती है। बाद में फिर लगता है कि हमने ये गलती कर दी। देखो 12th के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो अगर आपको पाना है तो। नेवी एयरफोर्स हो गई, बहुत अच्छी जॉब है, आप इनमें जा सकते हो बहुत ही आसानी से। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, कोचिंग लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप कोचिंग लगा लो, कहीं भी इनकी तैयारी करो। एक साल के अंदर गारंटी देता हूँ आप इन जॉब्स में लग जाओगे, ठीक है। और 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली आपका आता रहेगा, तो सही है, ठीक है। इन जॉब्स में आप सेटल हो जाओ। हमेशा ये मत सोचो कि ये जॉब छोटी है, इनमें क्या करेंगे, ठीक है। तो छोटी जॉब्स कोई नहीं होती है, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है, ओके। अब देखो अगर आपको टीचर ही बनना है, अगर आपको टीचर बनना है माना, ठीक है, तो आप बीएससी के साथ बीएड कर सकते हो। जी हाँ, देखो बीएससी के साथ बीएड करने का क्या फ़ायदा है? बीएससी के साथ बीएड करने का एक फ़ायदा है, आपकी 1 साल बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? जैसे आप बीएससी करते हो तो 3 साल की होती है, ठीक है। अगर आप बीएससी करते हो तो 3 साल की होती है, और फिर बाद में आप बीएड करोगे बीएससी के बाद तो 2 साल की वो हो गई, तो 5 साल हो जाएंगे। बट आप यदि यहाँ पर बीएससी प्लस बीएड एक साथ करते हो तो आपकी ये दोनों 4 साल में हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 4 साल में होती हैं। तो आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हो अगर आपको टीचिंग की जॉब करना है, ठीक है, टीचर बनना है तो। और हाँ ध्यान दें, यह जो बीएससी और बीएड है बहुत ही कम कॉलेजेस कराते हैं एक साथ, ठीक है। तो आप देख लेना कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें बीएससी प्लस बीएड एक साथ होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो यह थी बीएससी के बारे में जानकारी। अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और देखो टॉप कॉलेजेस भी हैं, बहुत से हैं टॉप कॉलेजेस, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। एमपी में टॉप कॉलेजेस जानना है तो देखो कैसे सर्च करना है, देखो एमपी टॉप कॉलेजेस, ठीक है, बीएससी ऐसे डाल दो सिंपली, ठीक है, गूगल पर डाल दो आ जाएंगे, और वहाँ पर कॉलेजेस के नेम भी आ जाएंगे। अगर आपको इंडिया में टॉप कॉलेजेस जानना है तो वहाँ पर सर्च कर दो, ठीक है, टॉप कॉलेजेस आ जाएंगे। यूपी के जानना है तो यूपी के सर्च कर दो। तो सिंपली है सर्च करना, ठीक है, गूगल पर जाओ सर्च करो और देख लो, ओके, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, और इसके बाद आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इसको भी, ताकि यह भी आपकी हेल्प कर सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।